ठंडा जोक इसने मारा है जो किसी को फिर आपकी हुई शादी? कहता नहीं मैं तो पहले शादी। मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून की आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है। बेटा और कितना पढ़ोगे लड़का जब तक आपकी बेटी की डॉक्टर उसकी कीड़े की दवाई दे रहे हैं, तो कह रहे हैं इसकी टांग टूटी, उसको भी कह रहे हैं। अफ्तारी लग चुकी है, अफ्तारी का मेन्यू है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। जी गाइस अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? मैं हूँ मलिक मुनीर, एक बार फिर एक नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज देखते हैं कि आज 26वां रोज़ा है और आज क्या क्या होने वाला है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और सहरी का वक्त हो चुका है, हम सहरी के टेबल के ऊपर हैं और यहीं से हमने व्लॉग का अपना स्टार्ट किया है। तो चलते हैं, सहरी करते हैं, लस्सी वस्सी, चाय वाय और पराठा और ये। चलें जी, शुरू करते हैं। 2000 years later. जी गाइस सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग, और तैयार होकर गाड़ी में भी बैठ गए हूँ। अब चलते हैं ऑफिस की जानेब। आज ऑफिस में देखते हैं क्या हो रहा है। वाजिद क्या करते हैं, अंबर क्या करती है, विक्टर और बाकी निक्की बड़ी कुड़ी क्या करते हैं। चलते हैं जी ऑफिस की जानेब। बिस्मिल्लाह। गाइस पहुंच चुके हैं ऑफिस और पार्किंग में गाड़ी अभी खड़ी कर दी है। चलते हैं ऑफिस के अंदर। जी गाइस ऑफिस आए हुए बहुत देर हो गई, वो बहुत ज़्यादा देर हो गई है और अभी जो है हमने सांस लिया है, अपने अपने कामों से थोड़ा सा उठे हैं और आज का एक इंटरेस्टिंग काम आपके सामने हम पेश करने लगे हैं। तो इंटरेस्टिंग काम ये है कि हर कोई एक जोक सुनाएगा और जो जोक नहीं सुनाएगा उसके ऊपर फिर जुर्माने तो हमारे यहाँ बड़े पड़ते हैं, तो जुर्माना उसको देना पड़ेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं सुना देता हूँ सबको अपना जोक, ठीक है ना? उम्मीद है सब लोगों को पसंद आएगा। दो बंदे थे, ठीक है, तारा और सितारा जा रहे थे और थे वो चर्च के नशे में वो जनाब अली चलते जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने एक मस्जिद नज़र आ गई, मस्जिद और कड़ाकेदार धूप थी। उन्होंने कहा यार वो तारिया, ये मस्जिद है जिड़ी अल्लाह दा घर है, ये तोपे विच खड़ी है, इसको साए में करते हैं। और वो थे चर्सी, चढ़ा हुआ था, उन्होंने मस्जिद को धक्का लगाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने जनाब अली ने उनको पीछे से छितर मारना शुरू कर दिया, क्या कर रहे हैं? तो कहता है ओए तारिया ओली के मां तू इट्टा गिरना पी रही। तो जनाब ये हमारा जोक था। तो उसने कहा कि तारिया थोड़ा आहिस्ता धक्का लगा, ऊपर से ईंटें गिरने लग गई हैं, पीछे से लोग चित्र मार रहे थे उसको, ठीक है ना? अब समझ आया यार। तो ये जी हमने अपना जोक जो है सुना दिया। दूसरा कौन जोक सुनाएगा? वाजिद सुनाओ। अंबर। एक शख्स डॉक्टर साहब के पास गया और उसने बोला कि ना लंबी उम्र करने का ना कोई तरीका बताएं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि शादी कर लो। तो उसने बोला कि क्या नाम, इससे उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, इससे तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। Women. हंसो भाई सारे, हंसो भाई।
नहीं करना है। हाँ तो अभी हम ये किधर उठ के भाग गई है? हाँ हम पास कर रहे हैं इधर ही। तो जी ये अंबर ने अपना जोक जो है वो सुना दिया है और अभी हम जाते हैं समीर के पास। हाँ जी समीर, आपका जोक क्या है आज? वाजिद भाई यार तुम सुनाओ ना। नहीं नहीं मेरी बस हो गई है। सुनाओ 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 सुनाओ। फिर हमारे भाई सुनाएंगे। अरे नहीं तुम्हारे पास आ कुछ गया, सबक लेंगे कैमरा ना। फिट हो गया है। नहीं नहीं कुछ नया सबक लेंगे हाँ हमारे जी। भाई से सीखेंगे। सर एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बोलता है कि मेरे कान में घंटियाँ बज रही हैं। डॉक्टर साहब पूछते हैं कौन सी घंटी बजी? कहते हैं शादी की। तो फिर आदमी बोलता है शादी की घंटियाँ बज रही हैं। डॉक्टर मुबारक हो, कब हो रही शादी? मरीज़ बोलता है मैं पहले से शादीशुदा हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कौन सा जोक? ठंडा जोक इसने मारा है जो किसी को समझ ही नहीं आया। आप इसको एक्सप्लेन करो भाई। सर लतीफ़ा यही तो समझ अबे है क्या ये? कल आएगा आपको समझ में। हाँ भाई किसी को समझ आया है? समझ नहीं आया, इस वजह से हंसी आई है। ये अब आखिर में जुर्माने पर आएगा फिर ये। हाँ भाई अब ये वो कहते हैं मेरे कान में गाइस अगर आपको समझ आया है, अगर आपको समझ आया है ये लतीफ़ा इस भाई ने जो मारा है, ठीक है, तो आपने हमें बताना है कि क्या समझ आया। मुझे कख नहीं समझ आया। घंटियां बज रही हैं, शादी की घंटियां, और उससे जाके कहता है मैं शादीशुदा हूँ। पता नहीं क्या क्या सुनाया है इसने जनाब अली चौक के। यही लतीफ़ा है। हाँ तो ये इसमें क्या है लतीफ़ा भाई क्या था वैसे? है? समझ आया कुछ भी। भाई वो कह रहा है कि मेरे जो कान में घंटी की आवाज़ आ रही है, वो कहते हैं शादी की घंटी है। तो कहता है फिर आपकी हुई शादी? कहता नहीं मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। मतलब दूसरी शादी की वो आ रही है ना, दूसरी शादी की घंटी आवाज़। दूसरी शादी की घंटी बज रही शादी है। की घंटी बजी है दूसरी। वो बोल नहीं रहे, इनडायरेक्टली थोड़ा अच्छा वो शर्मा रहे हैं ना। यानी कि आप जो इसकी कान में जो घंटियां बजी हैं आपने बड़ी सर्च आउट किया गूगल में, पता नहीं किधर किधर, तो उसके बाद आपको जो घंटियां सुनाई दी वो दूसरी शादी की है। भाभी जान ताकलस ये फंस गया सी है। मैंने नहीं ये चैट जीपीटी में सुना है। अचानक ही लतीफ़े से थोड़ी आते हैं। जरा दे दो आया भी तो अचानक लतीफ़ा शादी के ऊपर, नहीं, और वो भी दूसरी शादी के ऊपर है। चैट जीपीटी ने सुना ना है। ना 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 ना, ये तो जे सफाइयाँ दे रहे हैं। हाँ भाई पाई नहीं तो ये खोला हुआ है मैंने। ये देखने वाले देख ये जाएंगे, लगाइए। समझ जाएंगे समझ जाएंगे। हाँ जी काम उल्टा हो अब आ गया है लतीफ़े का नंबर। समीर थोड़ा से जल्दी से कौन जल्दी सा से सुना है यार? मेरे सब कोई है ही नहीं। जल्दी से सुनाओ जल्दी से। सुनाएंगे, सोचें फिर सुनाएंगे। 1 2 3 घंटी बज रही है दिमाग 4 शादी की 5 घंटी बज छः, रही है दिमाग में। 7 8 9 10। ये कौन है? मरीज में बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून की आती तो जी अभी हम जाते हैं लाइबा के पास। अब लाइबा सुना रही है जोक। हाँ जी हाँ जी सुनाओ जी, मरीज साहब इधर सुनाओ सुनाओ। समीर समीर सुना रहे हैं। समीर सुना रहे हैं। चला जी समीर से हम जोक सुनते हैं। हाँ जी मरीज गया डॉक्टर के पास। हाँ जी मैं बहुत खुश रहता हूँ, हाँ। नींद सुकून की आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है। हाँ हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी भी नहीं है। ऐसा क्यों है डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है आपकी बीमारी मैं समझ गया हूँ। हाँ क्या बीमारी समझ गए? आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी है। अच्छा 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 अच्छा, यानी वो कमारा आदमी है तो उसके विटामिन सी चाहिए है। तो ये यही आता है कि ये कमारा ही है भाई। यही है ना। हाँ तो आपके पास भी लगता है ऐसा है कि विटामिन सी की ज़्यादा कमियां महसूस हो रही है। देखें ये विटामिन सी की कमी जो है वो कब ख़त्म होती है मेरे ख्याल में। हाँ जी
साल की सजा मिली। अच्छा। तो वो दोनों ना साथ में जेल में रहती थी। जब उनकी रिहाई हो गई ना तो जेल से निकलने लगी, फिर कह रही है कि जो है ना चलो अब बाकी की बातें घर जाके करते हैं। Women. अब बाकी ये क्या था? यानी कि उनकी 20 साल उनकी बातें औरतों की ख़त्म नहीं हुई, तो अब कहते हैं चलो घर पे जाके करते हैं। यानी कि गल्ला नहीं मुगड़ियाँ औरतां ने गल्ला ही गल्ला कर दिया रह गया, ठीक है ना। तो हाँ भाई, जैसिका सर मेरे पास कोई जोक नहीं है, जल्दी सुनाओ, जल्दी से सुनाओ, सुना देती हूँ मेरे हिस्से का। जल्दी सुनाओ, वो मैं संभल सुना देती हूँ। जल्दी सुनाओ, सुनाओ सुनाओ। उर्दू पढ़नी नहीं आ रही। उर्दू मुझे पढ़नी आती है। सुनाओ तो 2 लाइन का जोक नहीं आ रही। फुफ्फो बेटा और कितना पढ़ोगे लड़का जब तक आपकी बेटी की शादी नहीं हो जाती। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ये क्या था? फुप्पो क्या फुप्पो बेटा और कितना पढ़ोगे? फुप्पो बेटा कितना पढ़ोगे जब तक आपकी बेटी की, यानी वहाँ करना नहीं जा रहा, फुप्पो के घर नहीं करना चाह रहा, ऐसे ही ना। ये फुप्पो है सारी सुन ले जी। वो फुप्पो एक और भी है, वहाँ पर भी शादी नहीं हो रही है ना। वो जॉन शोन किसका है? ठीक है ना। तो वो जो है हो रहा है। और जनाब अभी जो है फाइनल जो है किसकी बारी आ गई है? अभी आ गई जनाब वेक्टर। यार मैंने तो निकाले हाँ थे, समझ में नहीं आया मैं बोलूं कैसे। सुनाओ जी। यार एक दोस्त जो है ना, हमने पठान दोस्त से पूछता है भाई ये तुम्हारे अब्बू के कितने साल के हैं, तो बोलता है जितनी उम्र मेरी है उतने साल की है। तो बोलता है वो कैसे? तो बोलता है जिस दिन मैं पैदा हूँ उसी दिन से ही तो वो अब्बू बने। क्या जोक मारा है। हंसो भाई हंसो, सारे हंसो भाई, हंसो 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 हंसो। क्या जोक मारा है विक्टर ने। अच्छा था क्योंकि वो अब्बा उसी दिन से बना है। वो कहते हैं तुम्हारे वालिद साहब की कितनी उम्र है टोटल, तो फिर वो बताते हैं जी जितनी मेरी है उससे 18 19 साल 20 साल ऊपर कर दो है। तो जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन वो वालिद बना था, ठीक है। तो ये जो है सेगमेंट था जोक्स वाला। हाँ भाई तुम्हारा जोक क्या है? बस सुनाओ जल्दी से आ जाओ। बटन दबा जल्दी से, उसके पास भी जाते हैं फिर। अब तू सोच ले, मैं आ रहा हूँ जल्दी से। हाँ भाई सुना। हाँ भाई क्या जोक सुना? एक डॉक्टर था, उसके पास जो बंदा आ रहा था ना तो उसको वो कीड़े की दवाई दे रहा था। हाँ तो कंप्यूटर काफ़ी देर से देख रहा था। एक बंदा आया, उसकी टांग टूटी, उसको भी कीड़े की दवाई दे दी। तो उसने बोला डॉक्टर साहब ये आप हर कोई आ रहा है उसको डॉक्टर उसकी कीड़े की दवाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं इसकी टांग टूटी, उसको भी कह रहे हैं पेड़ पे चढ़ा था तो टूट गया था। तो कह रहे हैं कीड़ा था तो पेड़ पे चढ़ा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो जी ये था आज हमारा सेगमेंट ऑफिस के अंदर जोक्स का। तो जोक जो है वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जोक किसका पसंद आया है आपने कमेंट्स करने हैं, और जो कमेंट्स करेगा सबसे अच्छे जज करने वाले को जो तो उसको इनाम दिया जाएगा, ठीक है। उसको गिव अवे किया जाएगा, लेकिन गिव अवे करने वाला जो है वो सब्सक्राइबर होना चाहिए। इसका गिव अवे क्या होगा ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। ईद वाले दिन उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, जिसने इस कोई अपना इसके ऊपर किया है, ये पसंद किया है जोक, जिसने भी है जोक आया मेरा आपको पसंद आया है, विक्टर का पसंद आया है, अंबर का समझ नहीं आया था पसंद आया है,
और ये कुड़ी का पसंद आया है, इसने भी कुछ मारा है, फुफ्फो वाला काम है, फुफ्फो वाला काम मारा है। और इधर ये और भाई ने भी कोई 2 नंबरी मारी थी है, तो कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। तो अब और इसका कीड़ा किसी को पसंद आया है या नहीं आया, तो वो जो है आप लोगों ने हमें बताना है, ठीक है। तो अब आज का जो सेगमेंट है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। Few inches later. जी गाइस, ऑफिस बैठे बैठे और फिर एक बीच में हमने जो इवेंट खेला, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अब छुट्टी का वक्त हो चुका है, चलते हैं घरों को और आखिरी रोज़े गुज़र रहे हैं। आज के रोज़े में क्या है, मेरे ख़्याल में आज कहीं हमने इफ्तार के लिए जाना है, तो चलते हैं घर पहुंचते हैं, घर देखते हैं क्या मामला चल रहे हैं। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ गाइस, अब घर की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं घर पहुंच चुका हूं और पार्किंग कर दी है गाड़ी को। चलें जी, घर में चलते हैं और आराम करते हैं। और जनाब वज़ीर आज़म साहिबा सुती पई है और लेटी हुई है। हाँ, एक तो ना इनको समझाना। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ माशाल्लाह। ये क्या है? मेरा मोबाइल। तो तेरे पास कोई चीज टूटती है, ये पहले बता है। 5 साल से टिका हुआ है। ये चश्मा रोज अब फिर तोड़ दिया था। वो भी बरीरा उस दिन वो चश्मे वाला क्या कह रहा था? जब ये इसके चश्मे टूटते हैं आप कहती। मैं तो सोच रहा था छोटा सा कोई बच्चा होगा वो, है क्या कह रहा था वो? मैं इधर साइड में रख के सोया था, उठा टूटा हुआ। हाँ, ये कैसे तोड़ा था? ये देखें जनाब, ये इसके मोबाइल का हशर देखें जनाब। ये मोबाइल देखें, दिस इज मोबाइल, और उसमें से पता नहीं, हमने आज तक ऐसी चीजें नहीं देखी। और ये क्या क्या निकल आई है। ओए होए मेरे ऊपर मोबाइल गिरा और इसकी वाह 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 वाह। तो गाइस अभी हम जो है, हाय हाय हाय, नींदरा ऐसिया नींदरा आइया पिया ने कि क्या दसूं मैं। और ये फंस गया सी है। खुदा हाफिज, मिलते हैं फिर। One eternity later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि हबीबल्लाह। अभी जा रहे हैं हम एक इफ्तार डिनर में अपने कज़न के घर पे, और आज उन्होंने हमारे लिए इफ्तार की। अभी जाते हैं, वहाँ मिलते हैं और फिर आपको देखते हैं कि कैसा इफ्तार होता है वहाँ पर और क्या क्या होता है। चलते हैं जी। अभी हम शारा फैसल पर हैं और शारा फैसल से होते हुए उनके घर पे पहुँचेंगे। कहाँ पर रहते हैं ये नहीं बताएंगे आपको, लेकिन पहुँच के आपको बताएंगे कि कहाँ आ गए हैं। अफ्तारी लग चुकी है। अफ्तारी का मेन्यू है ये जनाब शाहिद साहब के घर पे। ये मोहम्मद हुसैन है और ये अदन है, और हम जनाब इनके घर पे यहाँ पर अफ्तारी में आए हुए हैं। अफ्तारी माशाल्लाह से लग चुकी है। और ये हैं, क्या है, दही भले, ये और ये और ये, और ये अभी जो है रोज़ा अफ्तार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस, अभी हम आ चुके हैं अफ्तार करके और शाहिद भाई के यहाँ से, और घर पहुँच चुके हैं। और आज है 27वीं शब
बड़ी मुतबर्रक और बाबरकत रात है जिसमें नज़ूल कुरान हुआ। तो आज मस्जिद में हमारी जो है वो तरावी में ख़त्म कुरान भी है, तो अभी मस्जिद में जाते हैं और ख़त्म कुरान में शिरकत करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको इस बाबरकत रात की सदक़े में अजर अज़ीम अता फ़रमाए और सबको सेहतमंद और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो चलते हैं मस्जिद की जानिब और ख़त्म कुरान शरीफ की महफ़िल में शिरकत करते हैं तरावी में। जिस तरह इन लोगों को तौफीक मिली हमारे लिए ये एक नमूना है अपने बच्चों को कुरान की तालीम से, अल्लाह के महबूब के इरशादात की तालीम से, शरीयत की तालीम, दीन की तालीम से। मेरे चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद बोले बागे रिसालत बिना हुसना। जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से वापस आ चुके हैं और तरावी का ख़त्म कुरान मजीद भी हो गया और महफ़िल भी हो गई 27वीं शब की, और अभी आए हैं। आज के दिन बहुत मसरूफ़ियत से गुज़रा, तो आज के व्लॉग को अब मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ इस उम्मीद के साथ आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और इसी के साथ आप अपने भाई मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।